तो दूसरे चरण की 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग से पहले आज राजनीति का पारा हाई लेवल पर पहुंच गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक ने विरोधियों पर तीखे तीर छोड़े। लेकिन जिस बयान की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो केरल से आया, जहां पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने सीएए को लेकर एक बड़ा बयान दिया। चिदंबरम ने सरकार बनने पर सीएए खत्म करने की बात कही है। बात केरल में कही गई, लेकिन इसकी गूंज आने वाले दिनों में पूरे देश में सुनाई देगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम केरल में थे, जहां दूसरे चरण में सभी 20 सीटों पर मतदान होना है। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने 5 कानूनों को खत्म करने की बात कही। लिस्ट में जिस कानून को उन्होंने सबसे ऊपर रखा वो सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून है, जिसे पिछले महीने 11 मार्च को देश भर में लागू किया गया है। Repeal 5 laws. 1. The Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. चिदंबरम ने जिन 5 कानूनों को खत्म करने की बात कही, उनमें टॉप पर सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून है। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है कि वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी खत्म कर देगी। कांग्रेस का वादा है कि सरकार बनने पर कृषक उत्पादन कानून पूरी तरह खत्म किया जाएगा। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियों ने दूसरे राउंड से पहले सीएए को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अब तक का सबसे तीखा हमला किया। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमले के लिए करप्शन और परिवारवाद को हथियार बना लिया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया है। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वैसे करप्शन को मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बना रहे हैं। उन्होंने बोला ये लोग इतने करप्ट है, पूछो मत, कांग्रेस के लोग बहुत करप्ट। अरे भाई, हमारे पास वो करप्ट थे तो तुम्हारे पास कैसा अच्छा हो गए वो?